कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्पोक पर्सन आमिर मीर साहब ने भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता के इस खबर की एक्स अकाउंट पर तरदीद की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई शुरुआत नहीं की गई है। थोड़ा सब्र करिए और वक्त बता देगा कि कौन किससे रब्ता कर रहा है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि पाकिस्तान और भारत के मैच को लेकर बैकडोर चैनल से गुफ्तगू जारी थी। अब उसमें तेजी आ चुकी है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम के साथ यूएई के बहुत ही अहम क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट मुबशर और उनके साथ इमरान ख्वाजा, जिनका सिंगापुर क्रिकेट से ताल्लुक़ है। और उस वक्त से जब पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा था कि भारत के साथ 15 फरवरी को कोलंबो में आप मैच के लिए मैदान में नहीं उतरेंगे, सबसे जनाब वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो है वो एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। और इत्तलात ये भी हैं कि जूम के ऊपर यानी वीडियो लिंक के ऊपर आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नुमाइंदे हैं उनके दरमियान एक बैठक भी हुई है। पहले चीज़ जो यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहूँगा वो ये है कि बहुत सारे लोग हमें पैगामात के ज़रिए या इंडियन मीडिया को लेकर अगर मैं बात करता हूँ, सहाफ़ियों की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो ये बात कर रहे हैं कि यू टर्न लेने जा रहा है। देखें, यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यू टर्न की कोई बात नहीं है। खेल खिलाड़ी सियासत से अलग होते हैं और जो पाकिस्तान की हुकूमत ने किया ऐसा माजी में कई बार दूसरे क्रिकेट बोर्ड कर चुके हैं। अपनी हुकूमतों का सहारा लेकर जो है वो ये ऐलान कर चुके हैं और 96 वर्ल्ड कप, 2003 वर्ल्ड कप या भारत का पाकिस्तान ना आकर खेलने का हवाला जो है वो पीछे उनकी हुकूमत का इनकार होता है। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पहली बार मना किया है तो फिर इसमें कोई सवाल और जवाब रह नहीं जाता। और जो कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सतह पर बांग्लादेश के साथ हुआ, अब भारत का मीडिया, भारत के सहाफ़ी, भारत के एक्स क्रिकेटर्स इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इस बात को सही करार दे रहे हैं कि एक ऐसा मुल्क जो कि टेस्ट क्रिकेट खेलता है, जो कि डायरेक्ट क्वालिफाई वर्ल्ड कप के लिए कर चुका था, उसको दूध में से मक्खी की तरह निकालना बजा नहीं था, दुरुस्त नहीं था। आने वाला वक्त इस बात का खुलासा करेगा कि पाकिस्तान ने हक का साथ दिया, पाकिस्तान सच्चाई के साथ खड़ा रहा और बांग्लादेश के साथ जो हुआ वो नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है। आज उनकी जगह वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड खेल रहा है। कल वेस्ट इंडीज़ और स्कॉटलैंड का ईडन गार्डन कोलकाता में मैच था। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल थोड़ी लचक का मुजाहरा करता, बीसीसीआई बीच में पड़ता, तो शायद स्कॉटलैंड नहीं, कल बांग्लादेश की टीम जो है वो ईडन गार्डन कोलकाता में खेल रही होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलब आईसीसी ने आपको जवाब दिया। आईसीसी ने बांग्लादेश में भी जाके मीटिंग की थी, उन्होंने वहां पे भी जवाब दिए थे। आईसीसी ने कहा कि आपने फोर्स मेजोर को मिटिगेट करने की क्या कोशिश की वो बताइए। सेकेंडली, आप किस सब क्लॉज में आप इसको लगाना चाहते हैं। थर्डली, आपकी क्रिकेट और आपका जो कमर्शियल है वो हम उसको पिनलाइज करेंगे, उसके लिए आप तैयार हैं। ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें उड़ा दूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा, बट यार ये तो बताया जाता है ना, डिसिप्लिनरी एक्शन होता है जब किसी एम्प्लॉय के साथ कि जी ये चीजें हो सकती हैं। अब सबको पता था कि ये एक 4 स्टेज की वो फिल्म थी। मैंने पहले बोला था ना आपको 3 घंटे की फिल्म है। अब क्या हो गया था, पौने 3 घंटे हो गए थे। ठीक है, अब कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के मिलने का टाइम आ गया है, फिल्म खत्म होनी है। तो फिर आईसीसी को पीसीबी ने कहा कि चलो बात करते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आया कि इतनी मिर्च क्यों लग रही है वहां पे जब मैंने ये कहा कि पीसीबी ने आईसीसी को कहा कि बात करते हैं। ये तो आपकी तारीफ हो रही है भाई सर, वो पोल तो आपकी तारीफ हो रही है, इनको मिर्च लग रही है। ये पता क्या कह रहे हैं, हमने नहीं कहा, आईसीसी पैरों में आके गिरा। वो आईसीसी तुम्हारे पैरों में नहीं गिरेगा बॉस, आईसीसी किसी के पैरों में नहीं गिरेगा। मैं ये भी आपको बता दूं, आईसीसी को तो टूर्नामेंट कराना ही है ना, आईसीसी को तो इंडिया पाकिस्तान का मैच कराना है। सारे जो क्रिकेट का वर्ल्ड है वो चाहता है वो मैच हो। सर, ये हर मायने में ना ये जीतना चाहते हैं सर। इनको ये है कि जो भी हमारी बातें भी बाहर आई हैं ना, इनका मतलब इन लोगों का, कुछ लोगों का
वो इनका एक वो है कि गिरे तो भी टांग ऊपर। तो लेट्स नॉट गेट टू दैट। मैं बाकी फिर एक बार नीरे बताऊं, पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे लोग भी होते हैं। मैं गया हूं यार, मैं जानता हूं उनकी हॉस्पिटैलिटी, वो अच्छे लोग भी होते हैं। दिक्कत है वहां पे वही, वो जो सरकार, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हमारे से रिलेशन नहीं है। और आज की तारीख में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरे से क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना उनसे, इंडियन क्रिकेट को क्या लेना देना। वो खुद अपने अंदर झांक के देख लें यार। उनके पुराने प्लेयर ही जो है वो इतनी पोल खोलते हैं। एक जमाने में था ना पाकिस्तान, रेलेवेंट था भाई, वो प्लेयर थे बड़े बड़े, वो रेलेवेंट थे। आज नहीं है। कुछ तो उन्होंने गलत किया होगा। इंडिया ने आज कैसे इतना सिस्टम बना दिया, तो ये देखना। खैर, तो मैं आपको सिंपल बता रहा था कि अब भैया फिल्म खत्म होने का होगा टाइम। अब ये पता क्या कह रहे हैं कि कान तो मरोड़ा गया है, पर इस हाथ से थोड़ी मरोड़ा है, इस हाथ से मरोड़ा है। अब इसका क्या जवाब दे कोई? दीवार में जाके यार मैं सिर ही मार सकता हूं, और क्या कर सकता हूं, आप भी ऐसे ही कर लो। सो खैर, अमीनुल इस्लाम को इसलिए बुलाया गया है बिकॉज टेक्निकली आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का रेवेन्यू इस साल का रोक सकता है, जो परसेंटेज इस वर्ल्ड कप से आनी थी। एंड बिकॉज ऑफ पाकिस्तान का स्टैंड, यह हो सकता है कि आईसीसी उनका रेवेन्यू ना काटे। लाहौर में इतनी बड़ी बैठक हुई, 4-4.5 घंटे तक मुलाकात रही और कोई रिजल्ट नहीं आया। इस बात ने काफ़ी लोगों को हैरान किया, मगर ये एक्सपेक्टेड था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी साहब, सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के सरबराह और आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन ख्वाजा इमरान साहब, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम बुलबुल साहब, इन सब की बैठक हुई और 4-4.5 घंटे तक रही। लाहौर में जो स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं वो रात गए तक खड़े रहे और इस उम्मीद के साथ शायद कोई डेवलपमेंट हो या कोई ब्रीफिंग हो। ना ब्रीफिंग हुई, ना डेवलपमेंट हुई। उसकी वजह थी कि कोई पेशरफ बड़ी हुई नहीं है। सो वो बनता नहीं था। ये 4-4.5 घंटे की बैठक कहने को आप कह सकते हैं एक बेहतर चीज़ भी है कि इतना लंबा डिस्कशन रहा, और एक आप दूसरे पहलू पे भी ले सकते हैं कि ये लंबी इसलिए गई कि मामला कहीं पे सुलझा नहीं पा रहा था। अब इसमें हुआ क्या है और आगे क्या होना है, ये दो चीज़ें खास हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं, क्योंकि एक तो जो ख्वाजा इमरान साहब हैं उन्होंने आईसीसी को बताना है बेसिकली कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मामला आगे रखे हैं, डिमांड्स आगे रखी हुई हैं, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह किया जाएगा। मुझे लगता है कि तकरीबन 24-48 घंटे के अंदर अंदर इसमें बेहतर एक पेशरफ्त आ सकती है। अब पेशरफ्त का मतलब आप मान के चलिए कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा या फिर नहीं होगा। मुझे लग रहा है अब तक का जो माहौल है, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी मुज़ाकरात में बैठा, ज़ाहिर है बैठते हैं ये ना। अच्छा, ये असल में ना बड़ी वेरी अनफॉर्चुनेट है कि भारतीय मीडिया वो प्रोपेगेंडा करता है, पाकिस्तान मीडिया वो भी प्रोपेगेंडा करता है। ऑनेस्टली ओपिनियन, मैं सही बात करता हूँ। उसमें जो ट्रू क्रिकेट फैन है ना, उनको सही चीज़ का पता ही नहीं चलता। मतलब भारतीय मीडिया ये कहेगा कि पाकिस्तान मिन्नतें तरले कर रहा है मुलाकातों के। पाकिस्तान मीडिया में चल रहा था, मैं कल देख रहा था कि भारत ने मिन्नतें शुरू कर दी, आईसीसी ने मिन्नतें शुरू कर दी कि प्लीज़ खेल लो एक दफ़ा हमारे साथ। ये आई डोंट नो, शायद प्रोपेगेंडा होगा और मीडिया के पर्सपेक्टिव में अच्छा भी लगता होगा, बट मुझे लगता है कि जो क्रिकेट फैन है उन तक मामला पहुंचता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं चलता ये हो क्या रहा है एक्चुअली में। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, ट्रस्ट मी। मतलब आप जर्नलिस्ट क्या होता है, उसका काम होता है जो चीज़ हुई है उसको रिपोर्ट करना, दैट्स इट। इसमें रंग भरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ हो रही है वो पता चल देगा एट द एंड ऑफ द डे। जब मैच खत्म होगा पता चल देगा कौन जीता कौन हारा। और मुझे लगता है कि इस खेल में क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, किसी का नाक कटने वाला मामला नहीं है बेसिकली। तो चाहते तो हम सभी हैं कि क्रिकेट आगे बढ़े, और असल में ये मसाला बीच में लगा वो बीसीसीआई की वजह से लगा। ये सारे प्रॉब्लम जो हुए बीसीसीआई की वजह से हुए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रेजिस्ट करने की कोशिश की है ये 15 फेब के मैच को छोड़कर। सो अब हुआ क्या है दोस्तों, देखिए आईसीसी, देखिए जब भी कोई ऐसा मामला होता है तो आईसीसी जाते हैं। जैसे बांग्लादेश का मैटर था तो आईसीसी के ऑफिशियल गए नहीं थे बांग्लादेश में, बल्कि बांग्लादेश ने तो एक आईसीसी ऑफिशियल को वीज़ा ही नहीं दिया था, याद है आपको, उसको वीज़ा नहीं दिया था। अब हमारे यहाँ अगर आईसीसी के ऑफिशियल आए हैं तो जाहिर है बातचीत तो होगी, कोई भी करेगा। अगर कोई युगांडा का बोर्ड भी करेगा तो आईसीसी के ऑफिशियल से बातचीत तो करेंगे ना कि भाई साहब क्यों आप बाइकआउट करना चाहते हैं, क्योंकि आगे लीगल चीज़ें हैं, एक प्रोटोकॉल होता है आईसीसी का, वो मीट करना होता है। अब सीन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिमांड्स क्या रखी हैं, ये सबसे बड़ी है। अब रिपोर्टेडली जो डिमांड सामने आई हैं, मेरा ख्याल है मैंने पहले दिन जब पाकिस्तान ने बाइकआउट किया था ना गवर्नमेंट ने, उसके अगले दिन मैंने बोला था कि क्या क्या डिमांड हो सकती हैं। और आज आप तमाम टीवी चैनल्स पर जिस मर्जी एक्सपर्ट से जो सुनेंगे वो वही डिमांड घूम रही होंगी सबके जहन में।
सबके जहन में। अब सुनिए, बांग्लादेश के लिए क्या है और पाकिस्तान के लिए क्या है। ये अगर हमारा मौकफ तो ये है ना कि हमने बांग्लादेश की सॉलिडेरिटी में खेले हैं, फेयर इनफ, मतलब ठीक है, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने लिए भी कुछ लाजमी लेना चाहिए, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं, इससे बढ़ के अच्छा मौका होगा नहीं कि जो हमने इतना बड़ा रिस्क लिया है। ये रिस्क है हमारे लिए भी, ऑनेस्ट ओपिनियन ये है, क्योंकि ये किसी तरफ भी जा सकता है मामला। अगरचे हम मेंटली तौर पर तैयार हैं कि अगर हमें नहीं भी खेलना पड़ता फिर नुकसान होगा, फाइन होगा, पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसे से कि वी डोंट बॉदर, क्योंकि हमारी सरकार ने कहा है तो हमने करना है। सिंपल है, सिंपल थ्योरी है। बट इसके अंदर हम जो अचीव कर रहे हैं तो वो अचीव करें जो पिछले 10-15 वर्षों से हम लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है। पीसीबी, आईसीसी, बीसीबी लगातार ये बातें होती आ रही हैं और हमने एक बार फिर से देखा है कि यहाँ पर पीसीबी एज यूजुअल जो मांग करती आती है वो एक बार फिर से मांग कर दी है, जहां पे सुबह तक हम ये देख रहे थे कि पीसीबी का ऐसा कहना था, एज पर रिपोर्ट ऐसी चीजें आ रही थी जहां पर वो कह रहे थे आईसीसी से कि हमें बायलैटरल्स चाहिए इंडिया के साथ, हमें उनकी जो फीस है, रेवेन्यू है, वो बढ़ा दीजिए, और यहाँ पे जो नो हैंडशेक मूवमेंट हुआ था एशिया कप के अंदर, वो भी चीजें अगर वर्ल्ड कप के अंदर होगी तब हम खेलेंगे। लेकिन एज पर रिपोर्ट अब ये चीजें आ रही हैं कि आज जो है पीसीबी, शहबाज शरीफ जो उनके प्रेसिडेंट है वहां पर उनसे बातचीत करेंगे, प्राइम मिनिस्टर है उनसे बातचीत करेंगे, और वहां पर ये कंफर्म होगा। आज एक मीटिंग रखी गई है और उस मीटिंग के अंदर ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि अब ये इंडिया के साथ मैच खेलने वाले हैं या नहीं खेलने वाले हैं। और यहां पर बांग्लादेश के लिए भी उन्होंने कुछ चीजों की मांग की है। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ यहां पर मांग की गई है, और क्योंकि बड़े दिन से ये चीजें थी और अभी इसके पहले सर ने ये बात बोली भी थी कि उनकी जो मांग होगी वो बांग्लादेश के हित में होगी, और वैसे ही चीजें हमें देखने को भी मिली है जहां पर वो बांग्लादेशियों के लिए मांग कर रहे हैं। उनकी जो रेवेन्यू की बात हुई है वहां पर कि उनकी पार्टिसिपेशन जो फी है वो ऐसा मत करिएगा कि वो अब नहीं खेल रहे हैं तो वो न दिया जाए, और दूसरी चीज वहां पर ये कि जो भी उनकी ये वर्ल्ड कप में नहीं है तो उनकी जो फीस होगी वो उनको मिलनी चाहिए। और यहाँ पे जो अभी बात चल रही थी कि पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स नहीं मिलेंगे, तो उसकी भी मांग की गई है एक तरीके से कि होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान को मिलने चाहिए। पीसीबी न्यू डिमांड क्वेश्चन मार्क न्यू रिपोर्ट क्लेम्स दैट द पीसीबी मेड अनदर पासिंग डिमांड आस्किंग फॉर बांग्लादेश टू बी कंपनसेटेड financially despite their ouster from the T20 World Cup. Among the other topics discussed were increased compensation for Bangladesh, a participation fee despite their T20 World Cup exit. तो यहाँ पे आपने देखा कि कंपनसेशन जो एक तरीके की फीस होती है उसको बढ़ाने की बात की गई है बांग्लादेशियों के लिए, कंपनसेशन फी। फिर आप दूसरी चीज देखोगे कि यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन फी है T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो आईसीसी देता है हर टीम को, वहां पे इसकी भी मांग की गई है कि बांग्लादेश भले वर्ल्ड कप से बाहर निकल चुका है लेकिन उनको वो फीस भी दी जाए। आगे देख लेते हैं। एंड पाकिस्तान होस्टिंग राइट्स फॉर फ्यूचर आईसीसी इवेंट्स व्हाइल द आईसीसी रिस्पॉन्स टू मोस्ट ऑफ दीज डेवलपमेंट इज स्टिल अवेटेड, द बोर्ड डिड हैव समथिंग टू ऑफर टू द बीसीबी। अब यहां पर यह देखने वाली बात है कि तीन चीजें जो है वो पाकिस्तान ने मांगी है, पीसीबी ने आईसीसी से मांगी है। वो है पहली बात की पार्टिसिपेशन फी, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पे होस्टिंग राइट्स जो पाकिस्तान को मिलने चाहिए इसकी भी मांग करी है, और वहां पर जो भी उनके कंपनसेशन फीस होती हैं बांग्लादेश की उसकी भी मांग की है एक तरीके से, और कहा है कि अगर ये सारी चीजें होती हैं तब वो इंडिया के साथ मैचेस खेलेंगे। हालांकि अभी भी आईसीसी का कोई इस पे बयान नहीं आया है और इस पे कोई भी अभी रिस्पांस नहीं है, और वो देख रहे हैं कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा। तो मेरे साथ सर भी हैं। सर, सबसे पहले आपने ये बोला भी था कि बांग्लादेश जो है वो ऐसी चीजें करेगी, बांग्लादेश जो है वो ऐसी बातें करेगी, और एक बार पहले ये भी बता देते हैं पीसीबी न्यू डिमांड्स। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी सेट टू मीट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ टुडे, who will have the final say in team playing the FAF 15 T20 World Cup match against India. Naqvi will be briefing Sharif about his meeting with ICC Deputy Chairman Imran Khwaja and BCB Chairman Aminul Islam. तो यहाँ पर आज जो है वो मीटिंग होने वाली है जी, यहाँ पर पीसीबी और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ के बीच, और वहां पर वो बातचीत होगी। पीसीबी बताएगी कि उनकी जो मुलाकात हुई थी वो आईसीसी डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा और बीसीबी चेयरमैन अमीनुल इस्लाम के साथ हुई थी, और वो सारी बातें जो भी उनके बीच में बातचीत हुई थी T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस के लिए और इंडिया के साथ मैचेस के लिए कि वो बायकॉट करने के लिए उन्होंने कहा था, तो जो भी बातचीत हुई थी अब वो डिस्कस करेंगे एक तरीके से अपने प्राइम मिनिस्टर से, और उनका फाइनल कॉल होगा, फाइनल से होगा कि क्या इंडिया के साथ पाकिस्तान खेलने वाला है। मेरे हिसाब से
पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलने वाला है। इस बात से इसकी पूरी तरीके से क्लियरेंस हो गई है कि यहां पे क्या आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स पीसीबी इज आस्किंग फॉर एन इंक्रीज शेयर ऑफ आईसीसी रेवेन्यू, bilateral cricket with India's restoration and also the enforcement of protocols. Even Bangladesh are expected to ask for some compensation. इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान ने रिपोर्टेडली मीटिंग में कुछ डिमांड्स करी है। उन डिमांड्स में क्या क्या शामिल आपको बताता हूं कि आईसीसी से इंक्रीज आपका शेयर मांगा है रेवेन्यू का। दूसरा, उन्होंने बायलेटरल सीरीज की मांग करी है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच और कुछ प्रोटोकॉल्स को ऐड करने की मांग करी है। प्लस साथ में यह भी है कि बांग्लादेश भी कुछ डिमांड्स अपनी रख सकता है। वो भी अपनी जो चीजें हैं उन्होंने शायद रिपोर्टेडली रखी हैं कि हाँ भैया हमारे लिए ये पूरा कर दो, वो पूरा कर दो, फलाना कर दो, ढिमकाना कर दो, क्योंकि उन्हें T20 वर्ल्ड कप से निकाल दिया गया है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो कि अभी सामने निकल के आ रही हैं। ये आपका जो मीटिंग के अंदर है मोस्ट प्रोबेबली यही डिस्कशन हुआ है जो रिपोर्टेडली हमारे सोर्स हमें बता रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे रेगुलरली अपडेट्स आती रहेंगी आपको फटाफट स्पोर्ट्स यारी अपडेट्स बताते रहेंगे। खैर यही आपने मुझे निशब्द कर दिया। आई एम गॉबस्मैक्ड हियरिंग जो कंडीशंस, अगर ये कंडीशन सही रखी गई है यस एब्सोल्युटली दिस इज ट्रू। वेल ऑफिशियली My आना sources are चाहिए, लेकिन strong. आई एम श्योर, आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट। बट हाँ, जब तक की कोई चीज ऑफिशियली नहीं आती है तब तक वी कैन नॉट गिव इट टू बी लाइक Yes, absolutely. मोहर ऑन इट। That's why I said report. बट बायलैटरल सीरीज इट्स नेवर गोइंग टू हैपन। सी उन्होंने क्लियर वर्ड्स में आपको बता दूं, ये डिमांड तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। Bilateral cricket- पूरी हो ही नहीं सकती। बायलेटरल क्रिकेट विद इंडिया, बायलेटरल क्रिकेट विद इंडिया रिस्टोरेशन उन्होंने सीधा बोला। हाँ, मतलब वही तो मैं कह रहा हूं, वन ऑन वन ही होगा भाई, ट्राई नेशन होता है नहीं वही बोला है। वो चीज की मैं एक बार को चलो इंक्रीज रेवेन्यू वी कैन स्टिल होप एंड एक्सपेक्ट कि शायद इसको आईसीसी कंसिडरेशन में फिर भी ले ले। लेकिन गिवन हाउ द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो प्रेजेंटली स्टैंड्स, आप बांग्लादेश के फेवर में भी कुछ इंक्लूजन्स चाह रहे हैं और आप उसके साथ साथ एक बायलैटरल, एक नहीं मतलब इन फ्यूचर बायलैटरल सीरीज इंडिया के साथ कंडक्ट करना चाहते हो। आई थिंक दैट्स नियर टू एन इम्पॉसिबल आस्क इस समय। मतलब इन्होंने तो ऐसी, अगर ये बातें, ये कंडीशंस या ये रिक्वेस्ट या टर्म सही है और आती हैं ऑफिशियली बाहर अभी थोड़ी देर बाद, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे इनकी दाल गलने वाली है। और एक और मैं बता दूं कि होगा। एक और पीसीबी के सोर्स ने बताया दोस्तों, ये भी आपको बता दूं, ये पीसीबी के सोर्स ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि मीटिंग्स आर अंडर वे एंड देयर इज अ 99% चांसेस दैट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच विल टेक प्लेस ऑन February 15th। मतलब ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड यहां पे मामला हो चुका है। पीसीबी के सोर्स ने ये क्लियर कर दिया कि रिपोर्टेडली सामने आ रहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला 99% श्योरिटी है कि यह मैच 15 फरवरी को हो रहा है। जितने भी बॉयकॉट का ड्रामा था वो पाकिस्तान का खत्म हो रहा है और पीसीबी के सोर्स ने बातें बोली हैं कि 99% मैच हो रहा है। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने यूटर्न ले लिया है, जो कि एज एक्सपेक्टेड था। इसमें कोई और दूसरी बात भी नहीं थी। ये आपको पहले से ही पता था कि ये लाइन पे आएंगे ही आएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बातों का कोई आप भरोसा ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि कब ये कहां बोल जाए, क्या बोल जाए, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन पॉइंट पता क्या है, पीसीबी कुछ बोले और इस बात से हट जाना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मुल्क की गवर्नमेंट ये सब स्टेटमेंट देती है और उनका प्राइम मिनिस्टर आके अगर स्टेटमेंट देता ना कि हाँ भाई बॉयकॉट कर रहे हैं, तो अपनी बात के तो रहो यार। एटलीस्ट आपके वर्ड्स की भी कीमत है ना, आप अपने वर्ड्स के तो रहो जो आप बोल रहे हो। एटलीस्ट अगर आप नहीं रह पा रहे हो तो फिर बोलो ही मत ना। जब आपको पता है कि आपकी कितनी लिमिट है या फिर आप किस तरह का बोर्ड है, आपको पता है कि आप कोलैप्स कर जाएंगे अगर आईसीसी ने एक फटका लगाया, आपको सैंक्शंस लग गए, तो आप पहले से लाइन पे रहो। पहली बात तो आपका बोलना बनता था नहीं। बांग्लादेश का किस्सा था, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बहुत अच्छी कहावत है ये पाकिस्तान के लिए। उनका कोई मतलब नहीं था यहां पे, देयर वाज नो नीड टू इंटरफेयर। आपको न्यूट्रल वेन्यू मिला हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं। आपकी सारी मांगे पूरी हो रखी, कोई दिक्कत है नहीं। आराम से आप खेलते मैच, कोई दिक्कत नहीं थी। एशिया कप में भी 3 खेले थे। यहां पे जस्ट ड्रामा करा आपने, क्यों? क्योंकि इंडिया के पास होस्टिंग राइट्स हैं, तो इंडिया का टूर्नामेंट खराब कर लेते थोड़ा सा जी।